हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, होली की कहानी। राधा किशन ने गरीब बच्चों के साथ खेली होली। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में राजू और गोपी नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते थे, खेती कर अपना घर चलाते थे। हालांकि वह परिवार सुखी था, लेकिन उन्हें एक ही बात की चिंता थी। उनकी शादी को 5 साल बीत चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान न थी। वे रोज भगवान श्री कृष्ण से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते। एक दिन गोपी घर में झाड़ू लगा रही थी। अचानक उसे चक्कर आ गया और नीचे गिर गई। जब राजू ने देखा तो परेशान राजू ने डॉक्टर को बुलाया। तो डॉक्टर ने कहा, आपकी पत्नी गर्भवती है, आप पिता बनने वाले हैं। डॉक्टर की बात सुनकर राजू की खुशी का ठिकाना न रहा। जब उसने गोपी को यह खुशखबरी सुनाई तो उसके भी खुशी से आंसू झलक आए। 9 मंथ बाद राजू और गोपी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उन दोनों ने उसका नाम आकाश रखा। आकाश जब धीरे धीरे बड़ा होता गया तो भगवान कृष्ण की तस्वीर देखकर खुश होता। 6 साल का हो गया तो वह बाहर खेलने जाने लगा, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था। वह उदास हो गया। तभी वहाँ कृष्ण और राधा आ गए। आकाश को उदास देखा तो उन्होंने छोटे बच्चे का रूप धारण किया और आकाश के पास गए और आकाश से बोले, आप हमारे दोस्त बनोगे? आकाश ने कहा हाँ, और उन्होंने आकाश को अपना नाम भी कृष्ण और राधा ही बताया। और आकाश से वह कहा, हम तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं, क्या हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं? ये सुनकर आकाश का खुशी से उछलने लगा। वे तीनों साथ साथ खेलने लगे। अब रोज आकाश कृष्ण और राधा के साथ खेलने लगा और घर में भी आकाश भगवान कृष्ण की पूजा करता और भगवान कृष्ण की मूर्ति से कुछ न कुछ बातें करता रहता। एक दिन बाहर खेलने जाने लगा तो वह अपनी माँ से बोला, माँ मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं अपने दोस्तों राधा और कृष्ण के साथ खाऊंगा। तो माँ बोली, बेटा ये कृष्ण और राधा कौन है? इस गांव में तो इस नाम का कोई बच्चा नहीं है। आकाश बोला, माँ मैं हर रोज कृष्ण और राधा के साथ खेलता हूँ, वो तो इसी गांव के होंगे ना, तुम्हें नहीं पता होगा। माँ, अच्छा ठीक है बेटा, लो कुछ फल हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर खा लेना। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। रोज ऐसे ही चलता रहा। आकाश रोज कुछ न कुछ खाने के लिए ले जाता रहा। तीनों मिलकर खाते और फिर खेलने लग जाते। एक दिन आकाश की माँ ने सोचा, आखिर ये बच्चे हैं कौन जो रोज आकाश के साथ खेलते हैं? मैं ही जाके देखती हूँ। जब आकाश माँ पास गए तो राधा और कृष्ण गायब हो गए। तो माँ बोली, आकाश बेटे कहाँ गए तुम्हारे दोस्त? माँ अभी तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। तो माँ बोली, ऐसे कैसे चले गए? तुमसे डर गए होंगे। माँ तुम यहाँ कभी मत आना। फिर कृष्ण और राधा आकाश के साथ खेलने नहीं आए तो आकाश परेशान हो गया और अपनी माँ से कहने लगा कि तुम्हारे डर से मेरे साथ खेलने नहीं आते होंगे, और रोने लगा। दूसरे दिन जब खेलने गया तो भी वह नहीं आए तो आकाश और भी ज़्यादा परेशान हो गया। ये सारी बात गोपी ने राजू को बताई तो राजू ने कहा, वे बच्चे कुछ दिनों के लिए आए होंगे इस गांव में और अब वापस चले गए होंगे। अब काफ़ी उदास रहने लगा। एक दिन वहाँ गया जहाँ वे तीनों खेलते थे और जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा, कृष्ण कृष्ण राधा राधा। तब वहाँ फिर से कृष्ण और राधा आ गए। उन्हें देखा आकाश खुश तो हो गया,
लेकिन फिर उनसे नाराज़गी जताने लगा कि तुम इस तरह कहाँ चले गए और क्यों चले गए। किशन ने कहा, अच्छा ठीक है आकाश, हमें माफ़ कर दो। कल होली है ना, हम लोग तुम्हारे साथ रंग खेलेंगे, आएंगे, तुम रंग लेके आना। आकाश ने कहा, ठीक है। ये बात सुन आकाश खुश हो गया और घर चला गया। इधर राजू और गोपी समझ नहीं आ रहा था कि आकाश किसके साथ खेलता है। बेटे के लिए परेशान थे। दूसरे दिन होली थी तो आकाश ने बोला, माँ आज मैं कृष्ण और राधा के साथ होली खेलने जाऊंगा, तुम मुझे बर्तन में रंग घोल के दे दो। माँ ने कहा, ठीक है। गोपी ने रंग घोलकर आकाश को दिया तो आकाश बोला, माँ इसमें से तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। तो माँ बोली, इससे कैसी खुशबू आएगी बेटा, माँ इसे रंग में कोई इत्र मिला दो तो कृष्ण और राधा बहुत खुश हो जाएंगे। गोपी ने ऐसा ही किया। आकाश रंग लेके होली खेलने चला गया। इधर गोपी ये सोचने लगी थी कि वो कौन बच्चे हैं जिनके साथ आकाश होली खेलने गया है। इधर आकाश कृष्ण और राधा से कहने लगा कि तुम मेरी माँ से उस दिन क्यों डर गए, क्यों चले गए तुम मुझे छोड़कर, क्या तुम मेरी माँ से नहीं मिलोगे। तो किशन ने कहा, नहीं आकाश, हम तुम्हारी माँ से नहीं मिल सकते, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपनी माँ से कहना आज यहाँ की सभी कृष्ण मंदिरों में जाएं तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। आकाश कहता है, अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। फिर वो सब चले गए। आकाश ने अपनी माँ से मंदिर जाने के लिए कहा। पूरे गांव में भगवान कृष्ण के 3 मंदिर थे। जब गोपी पहले मंदिर गई तो उसे वही खुशबू आ रही थी जो उसने आकाश के रंग में मिलाया था। ऐसे ही खुशबू तीनों मंदिरों से आ रही थी। ऐसे में गोपी समझ गई थी कि वे बच्चे और कोई नहीं, भगवान कृष्ण और राधा जी हैं जो आकाश के साथ खेलने आते हैं। गोपी ने ये बात राजू को बताई। दोनों घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खुशी के आंसू से रोने लगे और बोले, हम कितने पापी हैं कि हमें दर्शन नहीं दे सके, लेकिन आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी है, हम तो धन्य हो गए। भगवान हमें और कुछ नहीं चाहिए। दूसरे दिन कृष्ण और राधा आकाश के पास आए और बोले, आकाश अब हम कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, हम रोज तुम्हारे साथ नहीं खेलने आएंगे, लेकिन कभी कभी आते रहेंगे। तुम्हारे घर के पास ही कुछ बच्चे रहने आए हैं, अब तुम उनके साथ खेलना। ये बात सुनकर आकाश रोने लगा, लेकिन गले मिलकर उसने कृष्ण और राधा को विदा किया। इधर आकाश अपने घर के पास आए हुए बच्चों के साथ खेलने लगा और राजू और गोपी भगवान कृष्ण की भक्ति में और ज़्यादा डूब गए। राधे राधे, राधे राधे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसे ही अलौकिक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।